मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। कुछ है मेरे बालों में। ये कुछ है इसमें। बेटी के इतना कहते ही उसकी माँ और बड़ी माँ तेजी से उसके बालों को खोलकर कुछ देखने लगती हैं। तभी बालों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर फुलवा की चीख निकल जाती है। बड़ी माँ कमला के बालों को देखती है तो पाती है कि सर के एक हिस्से के बाल पूरी तरह से गायब हो गए हैं और वहां पर एक गोल घेरा जैसा बन गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे अपने बाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं? किसी की काली नजर लगी है हमारी बच्ची की खुशियों को। अरे इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। कमला अभी भी घबराकर अपनी माँ के गले लगी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। फुलवा, बिटिया को ले जाओ और जाकर इसका हुलिया ठीक करो और फिर से जयमाल के लिए लेकर आओ। समय निकला जा रहा है, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, लगता है आज का मुहूर्त ही गलत है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी। कमला अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे घर की बहू भी है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर इस घटना का कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हमसे जो संभव हो सकेगा हम वो सब करेंगे, लेकिन फिलहाल मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त पर शुभ काल कर लेते हैं। बाकी बिटिया की मानसिक स्थिति का हम हवेली में पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, बात को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप बेफिक्र रहिए। अपनी सास शशि की बातें सुनकर कमला थोड़ी शांत हो गई थी। ब्याह का सारा उत्साह छू हो गया था और बुझमन से ही कमला मुरझाए चेहरे और बिखरे बालों में ही कुलदीप के गले में माला डाल देती है। फेरों के बाद 1 मिनट ठहरे बहन जी, क्या काले रंग की चूड़ियां बेटी को पहनाने की आपके यहाँ कोई रस्म है क्या? अरे नहीं, उल्टा हमारे यहाँ तो बहुत अपशगुन मानते हैं, लेकिन आपने भिजवाई तो हमने मजबूरन पहना दी। हमें लगा नहीं पहनाएंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा। क्या बात कर रही हैं आप? हम बहू के लिए काली चूड़ियां क्यों भिजवाने लगे भला? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मतलब आपने कमला के लिए ये काली चूड़ियां नहीं भेजी थी? हरगिज नहीं, हमने तो लाल रंग का राजस्थानी चूड़ा भेजा था, खास तौर पर मंगवाया था बहू के लिए। सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। आपके घर पर ही लगता है किसी ने कोई काला जादू किया है, तभी तो आपके घर में रखे सामान पर ये सब हुआ। मुझे लगता है कि कमला की भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द घर से दूर चली जाए। तुम ठहरो छोटी, मैं जरा पहले बिटिया की नजर उतार देती हूँ, उसके बाद कमला की विदाई करेंगे। बड़ी माँ दौड़ कर जाती है और कुछ सामान अपनी मुट्ठी में लेकर कमला के पास आ जाती है। मनी मन मंत्र बुदबुदाते हुए वो 5 बार कमला के ऊपर से मुट्ठी में लिया हुआ वो सामान उतारती है और आखिरी बार जैसे ही वो कमला के सिर पर से नजर उतारने के बाद उसके माथे को छूती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो उछलकर दूर जा गिरती है। ये सब देखकर सभी लोग स्तब्ध थे, जुबान जैसे हलक में अटक गई थी। समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है।